रात के 3 बजे औरत बैतुल खला यानी बाथरूम जाने के लिए उठी। अचानक घर में बिन बुलाए मेहमान घुस आए, लेकिन औरत को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वो हमेशा की तरह सोने के लिए वापस आ गई। मगर लेटते ही उसे एहसास हुआ कि बैतुल खला की बत्ती यानी लाइट अभी तक जल रही है। उसने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा अमल उसे एक खौफनाक मंजर दिखा देगा। मॉनिटर पर 3 अजनबी साए वाज़ेह तौर पर नजर आए, जो उस वक्त कदम ब कदम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। औरत को फौरन खतरे का एहसास हुआ। वो डाकुओं के सामने ही सीधा ऊपर भागी और अपनी बेटी को जगाया, लेकिन वो एक कदम सुस्त रह गई। डाकुओं ने भागने का रास्ता पहले ही रोक लिया था। कमजोर माँ बेटी फौरन खतरे में घिर गई। शदीद घबराहट में औरत को महफूज कमरा याद आया। चुनांचे उनके पकड़ने से 1 सेकंड पहले उसने रास्ता बंद कर दिया। कमरे के बाहर डाकू गुस्से से पागल हो गए, लेकिन वो इस मजबूत लोहे के दरवाजे को हिला भी नहीं सके। माँ बेटी खौफ से कांप रहे थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि ये खुफिया कमरा ही उनकी मायूसी की जगह बन जाएगा। औरत ने फोन के जरिए बाहर मदद मांगना चाहिए, मगर नहीं सोचा था कि फोन की तार डाकुओं ने पहले ही काट दी थी। पता चला कि वो चंद लोग इस जगह से बहुत वाकिफ थे। उनमें से एक हेजी इस अपार्टमेंट का डिजाइनर था। उनका यहाँ आने का मकसद औरत के घर का सेफ था, जिसके अंदर की दौलत उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी थी। जब देखा कि मामला रुका हुआ है, तो डाकुओं ने खुद बातचीत करने का फैसला किया और कहा कि उन्हें सिर्फ कमरे की चीजें चाहिए, वो माँ बेटी को तंग नहीं करेंगे। मगर औरत कैसे उनकी बात पर यकीन करती। वो अब भी खुफिया कमरे में छुपकर उन पर चिल्लाती रही, लेकिन उसने डाकुओं की दरिंदगी को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि ये खुफिया कमरा लोहे की दीवार जैसा था, लेकिन हवा के गुजरने के लिए रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। उनका तरीकेकार इंतहाई घिनौना था। उन्होंने सीधा हवा की नाली यानी वेंटिलेशन पाइप में गैस छोड़ दी, ताकि गैस से दोनों की जान ले सके। बहुत ज्यादा गैस के अंदर आने पर औरत को गड़बड़ का एहसास हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों जल्द ही दम घुट जाएंगे। नाजुक वक्त में उसे एक लाइटर मिला। लगता था कि अब आखिरी कोशिश ही की जा सकती है। इसके बाद औरत ने लाइटर को पाइप के अंदर गहराई तक डाला। एक जोरदार धमाके के साथ नीले शोलों ने फौरन डाकुओं को ढांप लिया और खुफिया कमरे के ऊपर आग लग गई। लेकिन अफसोस की बात है कि उन चंद लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। ये मंजर देखकर माँ बेटी मायूस हो गए। मगर जल्द ही सूरत हाल में एक मोड़ आया। औरत ने देखा कि डाकुओं में आपस में लड़ाई हो गई है। चुनांचे उसने खतरा मोल लेने का फैसला किया। बाहर भागकर मोबाइल फोन ढूंढने लगी ताकि पुलिस को बुला सके। मगर जैसे ही वो फोन पकड़ने वाली थी, वो अचानक मेज के कोने से टकरा गई और टेबल लैंप भी जमीन पर गिर गया। तेज आवाज ने डाकुओं का ध्यान खींच लिया, लेकिन औरत ने गलती से फोन को और दूर कर दिया और डाकुओं ने पीछा करना शुरू कर दिया। शुक्र है औरत ने जगह का फायदा उठाया और कामयाबी से खुफिया कमरे में वापस भाग गई। मगर खुश होने से पहले ही उसे पता चला कि यहाँ अंदर सिग्नल ही नहीं है। उसने मुख्तलिफ जावियों से कोशिश की, मगर फिर भी कॉल नहीं मिल रही थी। जब माँ बेटी दोबारा मायूस होने लगे, औरत को अचानक याद आया कि खुफिया कमरे में एक खुफिया लाइन भी है और ये लाइन सीधा साबिक शौहर को कॉल कर सकती है। इसके बाद उन्होंने वो खुफिया लाइन मिलाई। यकीनन इस बार सिग्नल मिल गया। उसने साबिक शौहर को यहाँ की सूरत हाल बताई और उसे फौरन पुलिस लेकर मदद के लिए आने को कहा। इसी दौरान बाहर मौजूद डाकुओं को पता चल गया कि औरत ने पुलिस को बुला लिया है। उनमें से एक ने खौफ की वजह से पहले भागने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे नकाबपोश आदमी ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये मंजर देखकर हेजी हैरान रह गया। वो सिर्फ घर की पहली किस्त यानी डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा करना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोगों की जान चली जाएगी। जब नकाबपोश आदमी आहिस्ते आहिस्ते हेजी की तरफ बढ़ रहा था, एक बिन बुलाया मेहमान अचानक आ गया।